हेलो दोस्तों, मैं रश्मि द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शब्दों के जाल में। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो क्योंकि आज से मेरे 70 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और ये सब आप लोगों की मदद की वजह से ही हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने पसंद किया, मुझे सपोर्ट किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी मुझे सपोर्ट इसी तरह करते रहिएगा और मैं आपको अच्छी अच्छी कविताएं लिख के सुनाती रहूँगी, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको कुछ नई चीज़ें सुनने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की मेरी कविता है अच्छे मत बनो। आज की मेरी कविता का टॉपिक है कि अच्छे मत बनो। तो अच्छे मत बनो क्योंकि गुरूर सर चढ़ता है। अच्छे मत बनो क्योंकि गुरूर सर चढ़ता है। कहा कि हम अच्छे हैं क्योंकि दर्द सहकर भी दूसरों को खुशियाँ दी। कहा कि हम अच्छे हैं क्योंकि दर्द सहकर भी दूसरों को खुशियाँ दी। कहा कि हम अच्छे हैं क्योंकि हजारों गालियाँ सुनकर भी चुपचाप रह गए हैं। कहा कि हम अच्छे हैं क्योंकि हजारों गालियाँ सुनकर भी चुपचाप रह गए हैं। और कहा कि हम अच्छे हैं क्योंकि कपड़े की दुकान में सबको दिलवाकर खुद कुछ लिए बिना ही वापस आ गए। तो कहा कि हम अच्छे हैं, कहा कि हम अच्छे हैं क्योंकि सबको भरपेट खिलाकर हम बासी खाकर ही सो गए। क्योंकि सबको भरपेट खिलाकर हम बासी खाकर ही सो गए हैं। तो अच्छे मत बनो, तो अच्छे मत बनो क्योंकि गुरूर सर चढ़ता है। तो अच्छे मत बनो क्योंकि वक्त बीतने पर आप अपनी अच्छाइयाँ गिनते हो। क्योंकि वक्त बीतने पर आप अपनी अच्छाइयाँ गिनते हो। तो अच्छे मत बनो क्योंकि आप अकेले रह जाते हो। क्योंकि आप अकेले रह जाते हो। तो अच्छे मत बनो क्योंकि आप खाली रह जाते हो। क्योंकि आप खाली रह जाते हो। इसलिए अच्छे मत बनो, होशमंद बनो। होशमंद बनो, अच्छे मत बनो, बेहोश मत रहो। तो अच्छे मत बनो। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मेरी कविता है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि ये कविता मैंने इस कॉन्सेप्ट में लिखी हुई है, मतलब चीज़ें अपने दिमाग में रखे कि ये टाइम में, मतलब पहले का जो टाइम था, तो लोग ऐसे करते थे कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत दुख सहे हैं, हम दुख सह करके हमने अपनी खुशियों को त्याग के दूसरों को के लिए करने की सोची है ना, कि दूसरों को हम आगे कर दें, उनके बारे में हम बेहतर सोचें और अपने बारे में नहीं सोचा। हमने अपने माँ बाप के उसमें देखा होगा, अपने चाचा दादा के उसमें, नानी और दादी की कहानियों में सुना होगा कि भाई मैंने तो ये त्याग कर दिया, मैं तो आज कहाँ होती या कहाँ होता, मैंने इतनी चीज़ों का ये बलिदान दे दिया, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। तो भाई वो ठीक है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो अपनी जगह बहुत सही है। लेकिन आज ये जो समय है ना, वहाँ पे पहले आप खुद को खड़ा करो, फिर आप दूसरे की मदद करो। क्योंकि जब आप खुद को खड़ा नहीं कर सकते तो आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो? और क्यों आपको अधिकार है कि आप दूसरे की मदद करो? क्योंकि आप अपने की मदद नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी खुद की जीवन शैली अच्छी नहीं कर पा रहे हो, आप खुद अपने आप को नीचे करके किसी को उठा दोगे तो आपकी आत्मा, आपका मन कभी भी उसके लिए आपका सहयोगी नहीं होगा। इसीलिए जो ये सब करके अच्छा बनता है वो अकेला रह जाता है, फिर भगवान को दोष देता रहता है, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया लेकिन मेरे साथ बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सबके लिए है, मतलब कि कोई खराब ना माने कि मुझे मेरे अच्छाइयों के लिए ऐसा बोल रही है, तो वो नहीं है। उस पॉइंट से आप सीखने की कोशिश करो कि मैंने किस लिए बात कही है और इसके बाद उसमें आगे सुधार करो। अगर मेरी थोड़ी बहुत बातों से भी किसी के जीवन में एक आध पॉइंट का भी परिवर्तन आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का मुझे सुनने के लिए और इतनी देर तक मेरी बात पर समझने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप मुझे एक प्यारा प्यारा कमेंट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।